बड़ों को आदाब, छोटों को प्रणाम। कैसा है मेरा पूरी परिवार? आशा करती हूँ अच्छा होगा और अच्छे से अपना ध्यान रख रहा होगा। तो मेरे अच्छे और प्यारे साथियों, हम सभी अपने जीवन की सभी परीक्षाओं में सफल होने के लिए, जीतने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जी जान लगा देते हैं और सब कुछ करने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। तो हम दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं, जो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर कुछ ऐसी आदतों का समावेश कर लें, अपने भीतर बहुत छोटे छोटे परिवर्तन ले आएँ, तो यकीन मानिए एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको अपने आप को खुद प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपके पास चलकर नहीं आएगी और मेहनत किए बिना कोई विकल्प नहीं सफलता पाने का। इसलिए जो करना है आपको खुद से करना होगा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। EMRS और RO का एग्ज़ाम पास आ गया है। EMRS के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं और तैयारी अभी कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ हमें रिवीज़न करना पड़ेगा और आज मैं इतना तैयार करूँगी, आप भी इतना तैयार कर लीजिए। मैंने 15 डेज़ की स्ट्रेटजी रखी है, जो कि मैंने सारे टॉपिक्स में क्रम वाइज दूँगी, जिससे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने अपनी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ आप लग जाइए। 15 दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि मैंने भी पहले से तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम पास में है, डेट निश्चित नहीं हो पाई थी। तो इसलिए आप अब भी स्टार्ट कर दीजिए, क्या पता हो ही जाए। और हो ही कैसे जाएगा, जब मेहनत करते हैं तो हम हो ही जाता है। होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपनी मेहनत का अपना 100% दीजिए अपनी परीक्षा को। और अगर हाउस वाइफ हैं, तैयारी नहीं कर पाती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे तैयारी करनी है। तो उसके साथ मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं रहता अपने आप को बेटर बनाने का, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, कहीं से भी कीजिए, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। अगर शुरुआत नहीं की तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, और अगर शुरुआत कर दी तो यकीन मानिए आप एक एक कदम आगे बढ़ती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगी आप अपने आप को कब बेटर कर पाएंगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ और अपनी स्टडी में इसी तरह से जारी रखती हूँ। आज मैंने 15 डेज़ की स्ट्रेटजी रखी है, वो आपको मैं ये बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं। तो इन टॉपिक्स मैंने पूरा सिलेबस एक तरह से पूरी तरह से निकाल लिया है अपना सिलेबस। और यहाँ मैं सेंटेंसेस कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि इसमें 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, जो कि उसमें से हमें पासिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत डर लग रहा है मुझे इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ी भी नहीं है और अब मैंने स्टार्ट की है। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, बिना घबराए, बिना संकोच के शुरुआत कीजिए, कहीं से भी कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूँ, आप कंप्लीट उनको कर पाएंगी या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और कैसे कैसे आप अपनी तैयारी को कर रही हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी बताना, क्योंकि एक दूसरे से ही हम लोग सीखते हैं। तो आज मैं यही बताती हूँ आपको। मैंने रखा है यहाँ 15 डेज़ का स्ट्रेटजी अपनी कैसे करना है हमें EMRS की तैयारी को मजबूत। तो आज के टॉपिक्स हैं, या आज मैं ये सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगी और आप लोग भी इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हम अच्छे से कर भी पाएंगे। तो ये आदिकाल और भक्तिकाल रीतिकाल को आज हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना है। फास्ट रिवीजन के तौर पर व्याकरण में मैंने टॉपिक्स लिए हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी मैं आज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि साहित्य के साथ साथ व्याकरण भी हमारा हो जाएगा। तो नागरिक शास्त्र में मैंने मेन टॉपिक्स पर निशान लगा लिए हैं जो मुझे करने हैं, क्योंकि इसमें केवल EMRS में 10 नंबर्स का GS पूछी जाएगी। तो GS में तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, GK से ज़्यादा इसमें लिए जाते हैं। तो इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने लिए हैं, सेंटेंस, नाउन और प्रोनाउन। तो इसको मैं आज कंप्लीट करूँगी और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। आराम से अपनी तैयारी को मजबूत करिए और फास्ट रिवीजन के तौर पर आज इतना तो आप कर ही लेना। और कल के 15 दिन बचे हैं मात्र, तो 15 दिन में हम इस तरह से अपना कंप्लीट कर पाएंगे पूरे सिलेबस को। तो फास्ट रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।